देवस्थानम सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा फुलदेही और नववर्ष के आगमन पर हरिनगर बदरपुर में भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज एकजुट हुआ और अपनी एकता का परिचय दिखाया। समाज प्रवास में आज भी एकजुटता के साथ अपनी संस्कृति धरोहरों को संजोए हुए हैं, वह साफ इस कार्यक्रम में दिखाई दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथिगण और नेतागण भी पहुंचे और समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही संस्थाओं का भी समिति द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें, यहाँ पर लोक गायक शिवदत्त पंत और उनकी टीम पूरी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी जादू का जलवा बिखेरा और लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में लोक गायक किशन महिपाल, लोक गायिका आशा नेगी, दीपा पंत और उत्तराखंड के सुपरस्टार पन्नू गुसाई, गौरव पंत सहित मोती साहा द्वारा म्यूजिक दिया गया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया और लोगों ने गीत संगीत और उत्तराखंडी फोक संगीत का आनंद उठाया। खासतौर से महिलाओं ने अपने पारंपरिक जोड़ा छाछरी थड़िया के द्वारा दर्शकों का मन मोह लिया। हजारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज आज भी अपनी संस्कृति को प्रवास में संजोए हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब हमारे लोग अपनी एकता का परिचय इस राजधानी में देते हैं
और मुझे सौभाग्य मिला है कि देवस्थानम सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में आज ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है, और मुझे मेरे लिए तो बहुत ही यह है कि गर्व का विषय है कि संस्थाओं मुझे जो सम्मान दे रही हैं और जो मुझे अपने संस्कृति के लिए उनका भरोसा है, उसके लिए मैं लगातार कम से कम 30 या 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ। प्रोग्राम नहीं हो रहे थे और आप लोग भी बड़े बेचैन रहे होंगे क्योंकि घर में बैठे बैठे बंदिश हो जाती है, लेकिन आज समिति ने आप लोग आपका हमारे समाज को लगातार समर्थन और आशीर्वाद मिलता रहता है। टी पांडे जी, अब मैं भाई साहब से यदि रामवीर सिंह विधूरी 1993 से लेकर आज तक दिल्ली विधानसभा का यदि मेंबर है, यदि इस क्षेत्र से मेरे सभी काउंसलर्स भी चुनाव जीतते रहे हैं और आज मैं लीडर को पोजीशन हूँ, प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरी जो हैसियत है वह मुख्यमंत्री के बाद है। अब इतना बड़ा जो मुझे ओहदा मिला है, मेरी पार्टी की लीडरशिप का तो इसमें योगदान है ही है, लेकिन यदि उत्तराखंड समाज का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता तो मैं चुनाव नहीं जीत पाता। इन्होंने मुझे चुनाव जिताया, पार्टी की लीडरशिप ने, नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, श्री राजनाथ जी ने मुझे लीडर पोजीशन बनाकर दिल्ली की सेवा करने का अवसर दिया है। तो यह जो कुछ मुझे सम्मान मिला है, इसमें उत्तराखंड समाज का 100% योगदान है। मैं इनके कर्जा को, इनके एहसान को नहीं भूल सकता हूँ, इनका कर्जा उतारूंगा। हमारी परंपरा है, जो त्यौहार है, जो फूलदेवी पे हो रहा है, तो ये हर पर्व में होता है और ये गढ़वाल से ज़्यादा ना प्रवासी लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम करने हमको बुलाते हैं अपनी संस्कृति के लिए, लोक भाषा के लिए, और उस त्यौहार को जब यहाँ पे मनाते हैं तो सारे जितने भी प्रवासी लोग हैं, उत्तराखंडी लोग हैं, सारे इकट्ठे होकर मनाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो जिस एरिया में रहता है उस एरिया के सारे लोग हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ के इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपनापन महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक मंच है, यहाँ पे कुमाऊनी गढ़वाली कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होकर उत्तराखंडी पर्व को मनाते हैं और ये उत्तराखंड के लिए भी गर्व की बात है और कलाकारों के लिए भी।
नमस्कार मेरा उत्तराखंडी भाईबंधों, मेरा दगड़ियों, आप सभी थे पन्नू गुसाई को नमस्कार। भाईबंधों, मेरी ओर से आप सभी थे फूलदेई, होली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल आप सभी थे राजी खुशी रखें और आपका जीवन में होली का रंगों का तरह इन्हीं खुशी बरसते रहें। जय उत्तराखंड, जय भारत। समिति द्वारा उत्तराखंड संस्कृति को आज भी प्रवास में संजोए हुए है। वह निरंतर समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति से युवा पीढ़ी को भी जागरूक करते हैं और समाज को एकजुट करके उत्तराखंड संस्कृति को बचाए हुए निरंतर हैं और अपनी संस्कृति के लिए प्रति पूरे वचनबद्ध भी दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको सबको चाहिए फुलदेई की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम बचपन में गाँव में थे, हम भी जाते थे फुलदेई मनाने के लिए। हमारा उत्तराखंडी लोग इतने जागरूक है अपने कार्यक्रमों को, मतलब अपने त्योहारों को कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चों को दिखाते हैं। उसके लिए हार्दिक फुलदेई छम्मा देई, फुलदेई फुलदेई छम्मा देई, जदू के देलाओ तू गलेई, जदू के देलाओ तू गलेई, फुलदेई फुलदेई छम्मा देई। फुलदेई त्योहार का और होली का त्योहार सभी को मुबारक। हम इस उत्तराखंड के लिए हमेशा काम करते हैं। 25 साल लगभग हो गए, मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी साल हो गए थे। उन्होंने निरंतर फील्ड में मतलब उत्तराखंड के लिए अपने लिए तन मन धन सबसे ही काम करा, मतलब सबको सपोर्ट करा और सबके मतलब अच्छे स्टेज पे दिए, काफ़ी फिल्मों में काम करा। बस ये है कि हम लोग अपने उत्तराखंड में काम कर रहे हैं इतने साल से और अपने मतलब तन मन से काम करते हैं उत्तराखंड। समिति का प्रयास उत्तराखंड समाज एकजुट हो और बदरपुर विधानसभा में जहां भी उत्तराखंड समाज रहता हो, उनकी कोशिश रहती है कि वह अपनी समिति के साथ उनको जोड़कर उनके सुख दुख का साथी बनकर उनके लिए कार्य करता रहे। हमारा फूलदेई त्यौहार है और हिंदू नववर्ष जो आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने इस त्यौहार का आयोजन किया है। और एक बार मैं अपने समस्त उत्तराखंड समाज की ओर से समस्त दिल्ली की जनता को और अपने जो जैतपुर क्षेत्र में, मीठापुर क्षेत्र में, हरिनगर क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है, उन सबको एक बार हिंदू नववर्ष की और फूलदेई त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई दें। हमने पूरा प्रयास किया है, 1 साल से हम इस पूरे प्रयास में हैं कि हम इस पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि हम लोग 1923 में सबसे पहले गढ़वाल हितैषणी सभा इस दिल्ली में बनी थी और हमारे लोगों ने यहाँ पर अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारी जो देवस्थानम सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति है, इस काम को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेगी और आगे हम आने वाले समय में इससे बड़े कार्यक्रम करेंगे। और सबसे पहली बात यह है बंधुओं कि हम सब ने इस नहर पार के क्षेत्र का उत्तराखंड समाज के लोग, चाहे जिनका मकान है या वो किराए पे रह रहे हैं, उन सब का पंजीकरण करेंगे और उसके बाद जो भी कार्यक्रम हम तय करेंगे
चाहे रोजगार से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, अपनी गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हो, या राजनीतिक क्षेत्र में भी जो दखल हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास इसी ओर है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो उत्तराखंड में केवल घूमने फिरने के लिए जाते हैं, 10 दिन 15 दिन लगा के वो उसको संस्कृति को एकदम इतना नज़दीकी से नहीं देखते। तो हमारा प्रयास जो है वो नए बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। और आगे केवल संस्कृति नहीं, हम सामाजिक जो है समरसता के लिए जो है आगे भी इसी तरह जो है बड़ा का जो है कार्यक्रम करने की कोशिश करें। बदरपुर वासियों को यही संदेश है कि आप एकजुट रहें, एकमुठ रहें और अपना जो है एकजुटता के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और हमारे बीच में उत्तराखंड धर्म संगठन से हमारे बीच में कमल किशोर भट्ट जी, भारतीय गौ मंच के, लेकिन इन्होंने पार्क की शुरुआत पहले कर दी थी। तो एक बार जोरदार तालियां आपको। हमारे बीच में सर ये प्रयास तो हमारे जो पहले पीढ़ी थी यहाँ पे 1991 में हमारी संस्थाएं बहुत जोर शोर से यहाँ पे काम कर रही थी। बहुत अच्छा नाम था, एकजुटता का उन्होंने बहुत बार प्रदर्शन करा, लेकिन बीच में थोड़ा शिथिलता आ गई थी हमारे समाज में। बंटसा भी किया था, लोग डरने पाए, कोई इस तरह है कोई उस तरफ है। तो इसके जैसे हमारा एक प्रयास था कि सारे समाज को जोड़ करके एकत्रित किया जाए, और हम अपने इस प्रयास में बहुत हद तक कामयाबी हुए हैं। आज की भीड़ आप देख रहे होंगे, करीब 3-4-5 हज़ार के लोग करीब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और सबकी एकजुटता, हमारे को सबने धन्यवाद करा। हमारे जितने नेतागण भी आए थे, हालांकि हमारा इसको गैर राजनीतिक रखने का इरादा था इस कार्यक्रम को, लेकिन आप जानते हैं कि सारे नेतागण हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनका सम्मान करना भी हमारा धर्म है, क्योंकि वो उनको साथ देकर हम सब। इसमें मुख्यतः जयपुर, मीठापुर और हरिनगर 3 वार्ड आते हैं। तीनों वार्डों से हमारी अधिसंख्यक जनता है। हालांकि थोड़े बहुत संख्या में बाहर से मोड़बंद से वगैरह लोग दर्शक के रूप में आए हैं, और काफ़ी सामाजिक संस्थाओं ने भी हमारे को सहयोग किया है। तो लोगों को उत्साह देख करके और एकजुटता देख करके हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, और हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। उम्मीद करते हैं आगे भी आपका सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। जरूर जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, लोग हमारे काम से बहुत खुश हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगले साल, बेसिकली हम इसको उत्तरायण में कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसमें हमें स्थगित करना पड़ा। तो हमारे दिल में था कि लोगों को हमने एकजुटता करने का आह्वान दिया, उसको हमें कहीं ना कहीं पूर्ण करना चाहिए, और अब की बार हम उसमें कामयाब हुए हैं। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा। 4000 आदमी की भीड़ देख करके हम बहुत गदगद हैं, और उम्मीद करते हैं अगले बार हम इसको 10,000 के करीब लेके जाएंगे। अगले कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। समिति की तरफ से क्या संदेश देंगे? समस्त हमारी समिति की तरफ से सभी जितनी भी संस्थाएं जुड़े हैं, जितने भी महानुभाव माताएं बहनों ने हमें सहयोग किया, क्षेत्रीय जनता ने सहयोग किया, सब पत्रकार बंधुओं ने सहयोग किया, नेताओं ने सहयोग किया, सबका हम तहे दिल से, हमारे अध्यक्ष हैं श्री उमेश सिंह राणा जी, हमारे महासचिव हैं श्री राजेश भट्ट जी, मैं कोषाध्यक्ष का संभाल रहा हूँ, रणजीत सिंह मेरा नाम है। तो हम तीनों की तरफ से और हमारी संस्था के जितने भी पदाधिकारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबकी तरफ से हम हाथ जोड़ करके सभी का अभिनंदन, आभार और धन्यवाद करते हैं।